एक समय की बात है, किसी नगर के आश्रम में बौद्ध भिक्षु और उनके शिष्य रहते थे। तभी उन्हीं में से एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुवर, मैं अब इस आश्रम में नहीं रहना चाहता। मैं इस जगह को छोड़कर शांतिपूर्ण स्थान पर जाना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या समस्या है? इस आश्रम में क्या अड़चन है, मुझे बताओ। शिष्य कहता है, गुरुवर, आप देख ही सकते हो, इस आश्रम में हर कोई मेरे बारे में नकारात्मक बोलता है। ऐसे बहुत से भिक्षु हैं जो राजनीति में बहुत अधिक रुचि रखते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, मेरे बारे में, आपके बारे में और अन्य लोगों के बारे में भी। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, बल्कि केवल गपशप करते हुए बिताया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस आश्रम में अपने आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर सकता हूँ। कृपया मुझे एक शांतिपूर्ण आश्रम में जाने दें जहां आसपास कोई विषैले लोग न हों। गुरुवर ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझ पर एक आखिरी उपकार करना होगा। शिष्य कहता है, बिल्कुल गुरुवर, मुझे बताओ कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तभी गुरुवर ने उसे कमरे से एक चम्मच लाने को कहा। शिष्य चम्मच लेकर गुरु के पास आता है। तभी गुरु भिक्षु ने पानी लिया और शिष्य को दिया और उसने उससे कहा कि उसे आश्रम के चारों ओर एक चम्मच पानी ले जाना होगा और पानी की एक भी बूंद गिराए बिना उसे वापस लाना होगा। गुरु भिक्षु ने कहा कि यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए एक शांतिपूर्ण आश्रम में जाने दूंगा। यह बात सुनकर शिष्य ऐसा करने के लिए उत्सुक हो जाता है ताकि वह एक शांतिपूर्ण आश्रम में जा सके। शिष्य ने एक चम्मच पानी लिया और उस आश्रम के चारों ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए चम्मच में पानी ले गया और उसमें से एक भी बूंद गिराए बिना कुछ घंटों बाद शिष्य प्रसन्न चेहरे के साथ गुरु के पास वापस आया और कहता है, गुरुवर, मैंने यह कर दिखाया। मैंने इस चम्मच भर पानी को आश्रम के चारों ओर बिना एक बूंद गिराए ले आया, इसलिए अब कृपया अपना वादा निभाएं और मुझे जाने दें। आश्रम के गुरु भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन जाने से पहले मुझे बस एक बात बताओ। जब तुम आश्रम के चारों ओर चम्मच भर पानी ले जा रहे थे, क्या तुमने किसी भिक्षु को राजनीति के बारे में बात करते हुए सुना, या किसी भिक्षु को तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में या और अन्य लोगों के बारे में गपशप करते हुए सुना है? क्या तुमने किसी भिक्षु को नकारात्मक बातें करते हुए सुना है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुवर, मेरा पूरा ध्यान चम्मच पर था और मेरे पास सबकी बात सुनने का समय नहीं था। तभी गुरु ने कहा कि मेरे शिष्य, देखो, यदि तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यदि तुम अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो तुम्हारे पास अपने आसपास की अन्य सभी नकारात्मक आवाजों को सुनने का समय नहीं है। याद रखना कि तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, तुम अपने बाकी सभी नकारात्मक शब्द और आसपास नकारात्मक लोगों से मिलोगे, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो तो अन्य सभी नकारात्मक शब्द जो तुम सुनते हो वे कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ शोर हैं। गुरु कहते हैं, आप जीवन में कहीं भी रहो और कहीं भी जाओ, जितना अधिक आप अन्य लोगों के व्यवहारों, अन्य लोगों के शब्दों, अन्य लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप हमेशा विषाक्त लोगों से मिलोगे। आप हमेशा अपने सच्चे मार्ग, अपने सच्चे लक्ष्य से भटकते हुए महसूस करोगे। पर तुम्हें इस परिस्थिति में बस अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहना है। और फिर ऐसा न करने से उन सभी नकारात्मक लोगों की यह सारी बातें आपके चारों ओर शोर बन जाएंगी। इसलिए खुद को सुनने और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने से न डरें और आसपास के नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करें। आपके लिए भी इन नकारात्मक लोगों का एक अच्छा पक्ष होता है जिसे शायद आप देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते। और यदि आप भागने के बारे में सोचते हैं तो बस याद रखें कि आप जहां भी भागते हैं वहां नकारात्मक लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो बुरी बातें करते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यदि आप एक जगह खुश हैं तो आप हर जगह खुश होंगे। यदि आप एक जगह नाखुश हैं तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको खुश कर सके। ये सब बातें शिष्य की समझ में आती है और वो कहता है, गुरुवर, बिल्कुल मैं आगे से नकारात्मक लोगों के ऊपर ध्यान न देकर खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करूंगा। ऐसा बोलकर शिष्य अपने स्थान पर चला जाता है
तो दोस्तों, इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।